नमस्कार, आपका स्वागत है A to Z बिहार न्यूज चैनल में। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के भुसरा गांव पहुंचे। उन्होंने बाबा अमर सिंह और केवल महाराज के पूजा कार्यक्रम में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए सहनी ने लोगों से अपील की, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि जनता के सहयोग से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं और जब तक निषाद समाज को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अपने भाषण में उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, जो कल तक मेरा झोला ढोते थे वे आज भारत सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने इसे केवल उन्हें कमजोर करने की साजिश बताया, लेकिन भरोसा जताया कि जब तक जनता का सहयोग बना रहेगा तब तक कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती है। इस मौके पर वीआईपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोम पंचायत के पूर्व मुखिया और वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज सहनी के नेतृत्व में फूल मालाओं, अंग वस्त्र और दर्जनों बाइक जुलूस के साथ सहनी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वीआईपी के गायघाट प्रखंड अध्यक्ष पुकार सहनी, आनंद मधुकर, अखिलेश सहनी, पूर्व मुखिया राजेंद्र सहनी, भोगेंद्र सहनी, बंद्रा प्रखंड अध्यक्ष उमेश सहनी, बैजू सहनी, संजीत सहनी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित थे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सभी हम लोग आस्था विश्वास रखते हैं। हमारे पूर्वज हमेशा देवी देवता की पूजा करते आए हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो तकलीफ है वो दूर हो, और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं कि हमारे बीच में जो भी संकट हो वो दूर हो। लेकिन ये पूजा पाठ के साथ साथ आपका हमारा एक और कर्म है। भगवान भी कहते हैं कि बेटा कर्म करो फल मिलेगा। उसी तरीके से हमारा भी कर्म जो है, कर्म क्या है कि हमारा सोच और सपना होता है कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है बच्चे सर उठा के जिए। आपके अगर सोच और सपना है कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए एक पहला काम जो है वो एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज आपका शिक्षित नहीं होगा तब तक आपके समाज में विकास नहीं होगा। जब समाज शिक्षित होगा तो अधिकार के बारे में समझेंगे और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज बताइए, देश आजाद हुआ है, आज हमें एससी का दर्जा मिलना चाहिए। आज हमारे भाई को बंगाल में एससी का दर्जा मिल रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर सब होता, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आप उस जगह पे नहीं है। आज पिछले 10 सालों से आपने हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा सन्ना पन्ना आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बिहार में निषाद समाज का कुर्सी बोलने लगा है। आज बिहार में मजबूती हमारी ताकत है। आज बिहार में जिस गठबंधन में हम हैं, उस गठबंधन में हम सरकार बनाने का हैसियत रखते हैं। और जब सरकार बनेगा तो ये मान लीजिए कि आपका भाई, आपका बेटा बिहार का बनेगा। सब चीज पावर में ही है। आप देखते होंगे कि एक वार्ड जीतने के बाद उनमें ये पावर होता है कि आपकी गली अगर बनाना है तो बना सकते हैं। एक मुखिया जीतने के बाद अगर वो चाहेंगे आपके गली में नल जल योजना सही से चले तो करा सकते हैं। तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री में कितना पावर होगा, सरकार में कितना पावर होता है। इसलिए आज अगर आपकी सरकार दिल्ली में बन जाए तो आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू कर दीजिएगा तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर बन जाएगा। बताइए कितना पावर होता है सरकार में। इसलिए एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए बॉम्बे का तमाम जिंदगी के छोड़कर यहाँ आप लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी गरीब साधारण परिवार में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा। बॉम्बे जैसे शहर में जाके मुकाम हासिल किया। उसके बावजूद भी मेरे पास ऐसा की जिंदगी जीने का अवसर था, लेकिन मैंने वो छोड़कर देखिए 3-3 बजे रात में घूम रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए, आपके अधिकार के लिए। अगर मैं कल किसी से हाथ मिला लूं तो मेरा जिंदगी बेहतर हो सकता है। जो कल तक मेरे पीछे बैग उठाता था, झंडा उठाता, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना है, वो किसका देन है? आपका देन है। क्योंकि हमसे डर रहे इसलिए हमारे सामने में किसी किसान को नेता बनाया जा रहा है। इससे पहले कहा किसी को कोई पूछता था। तो ये आपकी शक्ति का देन है। अगर आप अपने आप को अगर एक नेता नहीं मानिएगा,
आप एक लीडर नहीं मानते, आप मुकेश सहनी को हीरो नहीं मानते, तो दुनिया में कोई हीरो नहीं मानता। इसलिए आने वाला समय में हम लोग का बड़ी लड़ाई है। हमारे युवा साथी से भी कहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हम लोग से हम चाहेंगे कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए और मजबूती से लड़ाई लड़िए। आप अगर राजनीति में जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी जो भी समस्या है वो दूर आपके राजनीति में आके ही होगा और लीडर बना के होगा, लॉडर बनाने से नहीं होगा। एक होता है लीडर, एक होता लॉडर, एक होता टिकट मांगने वाला और एक होता टिकट बांटने वाला। आपको जब तक टिकट बांटने वाला नहीं बनाइएगा, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, बहन मायावती जी के जैसे नेता नहीं बनाइएगा, नीतीश जी के जैसे नेता नहीं बनाइएगा, तब तक आपका समाज में बहुत सारा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को एक किसी के आंगन में जाए पेड़ में फल लगाया मिल जाए तो उससे हमारा कल्याण नहीं है। हमको अपना पेड़ लगाना है और जब चाहेंगे तब उस पेड़ से फल निकाल सकते हैं, ऐसी ताकत हमको अपना बनाना है। तो इसलिए आज तो बाबा अमर सिंह के मेला में हम लोग आए हैं और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को शक्ति दे, आशीर्वाद दे और आप लोग भी अपने अपने स्तर से आप लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए काम कीजिए, आपस में भाईचारा बनाइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। यही हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आज देश में देखिए तो नफरत की राजनीति हो रही है, हमें ऐसी राजनीति नहीं करना। इस देश में अभी कोई सिकंदर बनने के लिए नहीं आया है, सदा के लिए संसार में कोई राजा बनने के लिए नहीं आया है। आपको हमको 40, 60 साल, 80 साल का मौका मिलेगा। इसी समय में हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाए। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, कुर्बानी दिए हैं, इसलिए आज हमारा देश में हम सर उठा के दिए हैं। इसलिए आने वाला समय में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी जो है सर उठा के दिए, तो आपको अभी से संघर्ष करना पड़ेगा। एक पीढ़ी जो संघर्ष करेगा तब जाके अगला पीढ़ी राज करेगा साथ में। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंदा जी को, संदीप जी को,